सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बात करेंगे सिंध की सियासी सूरत हाल से मुतालिक भी। शाहिद जतोई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ कराची। शाहिद जतोई साहब, सिंध का इलेक्शन भी बड़ा मज़ेदार है, 7 जनरल नशिस्तें हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने उम्मीदवार भी साथ ले आए हैं। 2 नशिस्तें ख़वातीन के लिए हैं, लेकिन यहाँ पर यह सूरत हाल है कि 2 ही उम्मीदवार वो अपने ख़वातीन के लिए ले आए। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्या उम्मीद है कि क्या GDA से, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनको वोट मिलने वाले हैं कि वो तमाम नशिस्तें जीत पाएं? देखिए मुदस्सिर, जो अभी उन्होंने तरीक़ेकार बताया है इलेक्शन का, उस हिसाब से पीपल्स पार्टी के 99 अरकान हैं। उन्हें अगर मज़ीद 10 अरकान की हिमायत हासिल हो जाए तो पीपल्स पार्टी 5 जनरल नशस्तें और 4 जो हैं वो 2 टेक्नोक्रेट की और 2 ख़वातीन की नशस्तें वो आराम से जीत सकती है, अगर उन्हें मज़ीद 10 अरकान की जो फार्मूला बताया गया है अगर हिमायत हासिल हो जाए। टेक्नोक्रेट की नशस्त के लिए 56.1 मेंबर्स के वोट चाहिए और इसी तरह ख़वातीन की नशस्त के लिए भी, और जनरल सीट के लिए 21 पॉइंट समथिंग है वो वोट चाहिए उनको। अगर 99 + 10 अगर ये शामिल हो जाएं, 109 वोट उनके अगर हो जाएं तो इनकी 9 नशस्तें जो हैं वो क्लियर हैं। अगर ये 9 अरकान की हिमायत हासिल नहीं होती, अपोजिशन वाले मुत्तहद रहते हैं और वो अपने 65 वोट जो हैं अपने हिसाब से मनसूबाबंदी के तहत उनका कोई रुकन मुनहरिफ ना हो, तो अपोजिशन वाले जो हैं 3 जनरल नशस्तें, 1 टेक्नोक्रेट और 1 ख़वातीन की नशस्त जीत सकते हैं। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि PTI के 3 अरकान जो हैं उन्होंने खुली बगावत का ऐलान कर दिया है और MQM की 4 अरकान जो हैं वो भी, उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि वो पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते में हैं और वो पीपल्स पार्टी के ही जहां पीपल्स पार्टी ने ठहराया है होटल में उनको, वो वहां मौजूद हैं। 7 अरकान तो ये हो गए, अब मज़ीद 3 अरकान की चाहिए हिमायत पीपल्स पार्टी को। मैं समझता हूं कि मज़ीद 3 अरकान जो हैं वो पीपल्स पार्टी वाले मैनेज कर लेंगे। अगर ये 10 अरकान की हिमायत हासिल कर लेते हैं अपने वोटों के अलावा, तो इनकी 5 जनरल की और 2 टेक्नोक्रेट और 2 ख़वातीन की नशस्तें जो हैं ये बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगी। सही, तो फिर तो इसका मतलब है 11 के अवान में 9 सीट्स जो है वो बड़ा आसानी से ले सकती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सिर्फ 10 मेंबरान की सूरत में। अच्छा, हम इस पे मजीद भी बात करते हैं। ये जो आप बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हवाले से, क्या वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पिछली बार भी हिमायत अपोजिशन से ही मिल गई थी? इस पर बात होगी, लेकिन KPK की सूरत हाल थोड़ा पहले जानते हैं। वहाँ भी मामला कुछ ऐसे हैं। कल ऑफर भी की गया था कि जो अपोजिशन है यानी कि PDM का इत्तेहाद है, वहाँ पर भी उनको सीट्स मिल जाएं और जो हुकूमती बेंचेस हैं उनके पास नंबर गेम सबसे ज़्यादा है तो उनको उनकी नशिस्तें मिल जाए, लेकिन वो फार्मूला पंजाब का कामयाब नहीं हो पाया। उमर यासिर, क्या सूरत हाल है? पहले तो बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान असम्बली के हवाले से खबरें आ रही हैं कि पिछली बार जैसे वोट दे दिए गए अपोजिशन को, इस बार भी सूरत हाल क्या वैसी है? नाराज़ हैं अरकान या अपनी जमात के साथ मुत्तहिद हैं? देखिए, जो पिछले सेनेट इंतखाबात का जो तजुर्बा रहा है तहरीक इंसाफ को, वो तो ज़ाहिर है इंतहाई तल्ख़ रहा। उसके बाद खान साहब ने एक्शन लेते हुए अपने 20 से ज़ायद जो अरकान असम्बली थे उन्हें पार्टी से भी निकाल दिया था। लेकिन इस मरतबा सूरत हाल मुख्तलिफ है। बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कोई भी ऐसी सूरत हाल सामने नहीं आ रही कि जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि तहरीक इंसाफ के कुछ उम्मीदवार या अरकान असम्बली जो हैं वो नाराज़ हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि नाराज़ हैं, लेकिन वाज़ेह तौर पे कोई भी सामने नहीं आ रहा। जिस तरह देखें, अब नौशहरा में जो जैसा हुआ कि लियाकत खटक जो उनके वज़ीर थे, नौशहरा इलेक्शन के बाद उन्हें फ़ारिग कर दिया गया, तो उनके साथ भी मुलाकातें होती रही हैं, लेकिन अभी तक वाज़ेह तौर पे सामने नहीं आया कि उनका क्या स्ट्रेटजी होगी। इसके साथ साथ कुछ अर्सा पहले जो वीडियो स्कैंडल आया था उसमें भी एक वज़ीर को फ़ारिग किया गया, वज़ीर कानून सुल्तान मोहम्मद ख़ान जो थे, तो उनका भी एक असर है, नाराज़गी बरकरार है। अलबत्ता वो जो वज़ीर आला के साथ मुलाकातें भी करते रहे, जो वज़ीर आला किसके इशाइये में भी शरीक हुए हैं अपनी वजारत से छोड़े जाने के बाद। इसके साथ साथ जो आतिफ़ ख़ान और शहराम तरक्की जो नाराज़ थे,
उनकी नाराज़गी भी अंदरूनी खाना यही बात सामने आ रही है कि अभी तक बरकरार है। गो के वहाँ से उस ग्रुप को एक टिकट सेनेट का दे दिया गया है। शहराम खान के वालिद जो हैं लियाकत तरक़ी, उन्हें ये टिकट दे दिया गया है, लेकिन हुक्मरान जो जमात है उन्हें अभी भी अपने कुछ मेंबरान को के ऊपर वो सख्त नज़रें रखे हुए हैं कि कहीं भी कोई वोट आगे पीछे ना हो सके। कल एक वोट के बारे में एक डेवलपमेंट हुई थी कि जो बलूचिस्तान अवामी नेशनल पार्टी है उसके यहाँ पे 4 सीटें हैं पख्तूनख्वा असम्बली से, तो उसके एक रुकन असम्बली ने जो यहाँ की पीपल्स पार्टी की मकामी सूबाई क़यादत थी। अच्छा, मैं जो आप बता रहे हैं इस वोट के हवाले से भी बात करेंगे, फिर नंबर गेम पर भी हम केपी में बात करेंगे, लेकिन इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन को कल जो है फैसला आया था, उस फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन की जो पोजीशन है उस पर भी बात करेंगे। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कुंवर साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। ये कहा गया कि सिक्रेसी जो है वो दायमी नहीं हो सकती है। कल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वज़रा पहुंचे, हुकूमती अरकान पहुंचे, इलेक्शन कमीशन में ये कहा गया जी को बार कोड होना चाहिए, को सीरियल नंबर होना चाहिए, जिससे बज़ाहिर तो सिक्रेसी नहीं रहती थी। अब पुराने ही बैलेट पेपर, पुराने ही तरीक़ाकार से मुतालिक जो है वो इलेक्शन होगा, तो वो फिर जो सिक्रेसी से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसकी जो बज़ाहिर अमली सूरत है वो क्या हो सकती है सर? असूली तौर पर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। आज इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद अटॉर्नी जनरल ने इस कौम को गुमराह किया, मिसगाइड किया, मिसलीड किया, और उन्होंने ये कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन यह हुक्म नहीं मानेगा तो उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा। ये डिक्टेशन है, ये हुक्म है, इलेक्शन कमीशन को मानना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने कहा ये राय है भाई, ये डिसीजन नहीं है, ये जजमेंट नहीं है, ये राय है, और इस राय के बारे में हमने कमेटी मुकर्रर कर दिया है, वो कमेटी फैसला करेगी। लेकिन हुकूमत के तमाम वज़रा बार बार कहते रहे कि ये तो इलेक्शन कमीशन पर कंटेम्प्ट लग जाएगा। ये हुक्म मानना लाजमी है इलेक्शन कमीशन के लिए। इलेक्शन कमीशन ने आज बड़ा खूबसूरत तरीके से चंद लाइनों में फैसला दे दिया कि हम आइंदा इंतखाबात के बारे में इसमें एक्ट में, कानून में, रूल में तब्दीली करने के लिए हमने कमेटी मुकर्रर कर दी है, और वो जिससे बाकायदा सिफारिशात पेश करेगी, काम करेंगे। लेकिन इलेक्शन जो है ये 3 मार्च को ये माजी के इंतखाबात की तरह ही इलेक्शन होंगे, क्योंकि टाइम की भी ठीक है, उन्होंने टाइम का भी जिक्र किया, और इसके बाद जो डिवाइस थी वो भी थी। आप ये बताइए कि अटॉर्नी जनरल साहब ये पूछें कि आप तो कल से ये कह रहे थे कौम को कि कंटेम्प्ट लग जाएगा, तो कहाँ कंटेम्प्ट लगा दिया? इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि माजी की तरह इंतखाबात होंगे, तो कौम को जगाएं आप लोग, ये खुशामदाना बातें ना किया करें आप लोग, कौम के बताएं कि कितना धोखा दिया अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने। जब भी तो आगे बढ़ेंगे ना आप लोग, आगे तरक्की पाएंगे, जब भी इदारे मजबूत होंगे ना आपके, जब भी इदारों के ताकत पैदा होगी, इदारों में करंट पैदा होगा। जब आप इस तरह के लोगों को बेनकाब करेंगे, उनकी नाहलियत बताएंगे, तो नालायक लोग हो तुम। किसे कुंवर साहब, इसका मतलब ये एक तो गुमराह, एक तमाम टीवी चैनल पर अटॉर्नी जनरल क्या करता रहा वो, किसी एंकर ने हिम्मत की कि पूछे अटॉर्नी जनरल से तुम इस्तीफा दे दो, लेकिन नहीं किया उन्होंने। इसलिए हम कह रहे हैं कि आप जो बातें करें कौन को जगा दे, खुदा के वास्ते खुशामदीद छोड़ दें अपने तो ये इदारों को मजबूत कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत खूबसूरत ताकत दी है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को, सही, और इतनी ताकत दी है कि आज इलेक्शन कमीशन खड़ा हो गया है, तो उन्हें हुकूमत के तमाम चैलेंजों को रिजेक्ट कर दिया उन्होंने। तो और इसके बाद कुंवर साहब एक चीज का जो रिजल्ट था वो भी उन्होंने कुंवर दिलशाद साहब दिया, और कल परसों चीफ सेक्रेटरी को तलब करके उसको चार्जशीट करेंगे उसको। ये किसे ताकत दी? ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।